हर साल हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि करोड़ों जानवर फॉरेस्ट फायर में मारे जा रहे हैं। सैकड़ों हाथी बिना पानी जंगल में मर जाते हैं क्योंकि बारिश नहीं हुई। हर साल 100 से ज़्यादा चैनल ऐसी न्यूज़ कर सकते हैं और हम उनको पढ़ते हैं, सोचते हैं अरे यार कितना गड़बड़ हो गया। और 1 मिनट के मॉर्निंग के बाद हम स्टोरी लगाते हैं एंड व्हाट आफ्टर दैट, नथिंग। जो 1 मिनट का शौक है वो वहीं का वहीं रह जाता है। उसके बाद वी डोंट केयर व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, व्हाट इज़ नॉट हैपनिंग अराउंड अस। कुछ ही % लोग होते हैं जो इन बातों को अच्छे से गौर करते हैं एंड दे टेक एक्शन। आई नो वन गर्ल, डॉक्टर सोनिका कुशवाहा, जिन्होंने अपने बचपन में ऐसी चीज़ों को महसूस किया एंड शी डेयर टू टेक द एक्शन। आफ्टर completing her PhD from the Lucknow University, she along with her colleagues opened an NGO with name Indian Biodiversity Conservation Society, and since then they are doing a wonderful job in conservation of vulture, conservation of house sparrows, as well as spreading the awareness in the nearby school of Jhansi. So today in this video I'll be going to Jhansi from Pune, meet Dr. Sonika Kushwaha and to show you what kind of works she is doing. President of IBCS Dr. Sonika Kushwaha came to Jhansi railway station to escort me, और उनके साथ IBCS का यंगेस्ट मेंबर दिनेश भी उनके साथ आया था। उस दिन हमने कुछ भी नहीं किया। उस दिन केवल हम झांसी में घूमे, स्ट्रीट फूड खाया, लाइफ की फिलोसफी के बारे में डिस्कस किया एंड अगले 3 दिन हमें क्या करना है उसके बारे में प्लान किया। चल बंधु साथ साथ तुझे लेकर चले हम आज आज जहाँ सचमुच का है राम राज। ये तो राम जी की अपनी नगरिया, जिस नगरी दीवारात बस प्रीत प्रेम का काम काज जहाँ गली गली हर बाट बाट हर दौराहे चौराहे जिंदगी रहती। जो IBCS का काम है वो हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: वल्चर कंजर्वेशन, हाउस स्पैरो कंजर्वेशन एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस। सो हर दिन हमने सोचा कि क्यों न एक आइटम किया जाए। Day 1 और इज द किंग ऑफ द स्काई, वल्चर्स। वल्चर्स लास्ट 20 ईयर में करोड़ों सी संख्या से ऑलमोस्ट अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसका मेन कारण जो केमिकल्स एंड डाइक्लोफिनेक वो बताया जा रहा है। इसके अलावा जो उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है और स्कैर्सिटी ऑफ फूड है, दैट इज ऑल्सो ए मेन रीजन फॉर देयर डिक्लाइन। झांसी में वल्चर के हैबिटेट 3 जगह हैं। एक ओरछा मोन्यूमेंट पे, एक जो क्लिफ्स ड्वेलिंग वल्चर है एंड जो माउंटेन की क्लिफ्स है वहाँ पर, और ट्रीज में भी वल्चर अपने घोंसले बनाते हैं। फर्स्ट डे वी कवर्ड एवरीथिंग। ओरछा इज रियली ए सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। आप एक्चुअली बिलीव नहीं करोगे कि इतना छोटा सा शहर ऐसा खूबसूरत हो चुका है। जो ओरछा सिटी है वो बेटवा नदी के किनारे बसा हुआ है एंड जो मोन्यूमेंट्स है बेटवा में, उनके ऊपर, मोन्यूमेंट्स के ऊपर वल्चर्स अपनी नेस्टिंग करते हैं। तो बिल्कुल सुबह सुबह मैं और दिनेश हम मोन्यूमेंट्स को विजिट करने के गए ताकि सुबह होने के बाद जब धूप आती है तो वल्चर अपने खाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं।
तो ये फोर्ट है, इस पे कितने वल्चर हैं एस्टिमेटेड? यहाँ पे करीबन 30-40 वल्चर दिख जाती हैं। अभी कुछ मतलब खाने के लिए निकल गए, कुछ बैठे हैं जो धूप लेने के लिए, क्योंकि पंखों पे सवेरे से उस आ जाती इसलिए। तो जो ये सुबह सुबह जब तक धूप नहीं आती यूजुअली वल्चर यहीं रेस्ट करते हैं। हाँ, ताकि सूरज आए अपने पंखों को जो मॉइस्चर वगैरह है उसमें सुखाएं और फिर आराम से उड़ जाएं। देखो एक वो बैठा है छतरी पे, एक वो बैठा, मतलब पूरे में घोंसला रहते हैं, छोटे छोटे से बने बॉक्स भर गया उसी में रखते हैं। अच्छा, उनके घोंसले? हाँ साइड, देखो उसमें रखा, उस साइड में रखते हैं और यहाँ पे भी रखते हैं, मतलब इन्हीं में रखते हैं। वो छोटे से जो ढगुआ से बना उसी में रखते ज़्यादा प्लास्टिक में। अच्छा, जब ये नीचे गिर जाते हैं वल्चर के बच्चे तो ये उठा के खुद ही रख के आते हैं ऊपर, या मतलब ऊपर रखने नहीं जाते हैं। जैसे वन विभाग को बता दिया कि मतलब फ़ोन करके कि यहाँ पे वल्चर्स का बच्चा नीचे आ गया, तो वो ले जाते हैं, फिर उससे खाना माना खिला के मतलब बड़ा करते हैं। हाँ, बड़ा करके फिर उड़ जाता है। वो अपना छूटा रहता है वहाँ पे। It was really good to see those vulture there. लेकिन जो वहाँ के गार्ड हैं या बाकी के लोगों ने बताया कि जो यहाँ के पुराने मोन्यूमेंट्स हैं उनमें रिनोवेशन का काम हो रहा है और रात को लाइटिंग भी लगाई है उन्होंने, तो उनकी वजह से जो वल्चर हैं दे आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड। पहले जितने भी वहाँ मोन्यूमेंट्स थे सब में वल्चर पाए जाते थे, लेकिन अब कुछ ही बचे हैं जहाँ पर रिनोवेशन नहीं हुआ है। वो भी आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू सर्वाइव मोर देन 2 or 3 years। देन वी टुक आवर टूर टू ललितपुर, जहाँ पर अभी भी वल्चर्स अपने नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं। वहाँ पर वल्चर क्लिफ पे हैं और पेड़ों पे भी पाए जाते हैं। You can see a big rocky old cliff behind us, and it is a very important site, a natural site for vultures and specifically for long-billed and Egyptian vultures. तो हम जब ललितपुर में गए तो हमने वहाँ के लोकल लोगों से पूछा कि वल्चर का फीडिंग एरिया क्या है। तो मोस्टली लोग तो अवेयर होते ही नहीं इसके बारे में कि हमारे यहाँ पर वल्चर भी हैं बट स्टिल जो ओल्ड पीपल थे उनको पता था, एंड दे टोल्ड अस दैट अभी वल्चर काफ़ी कम हो गए हैं यहाँ पर, लेकिन अभी किसी ने 2 दिन पहले एक पर्टिकुलर लोकेशन पे भैंस डाली हुई थी। अगर आप वहाँ जाकर देखो तो वहाँ पर आपको वल्चर मिल सकते हैं। जब वहाँ पर गए तो जो उसकी भैंस की कारकास थी वो काफ़ी सड़ गई थी, एंड एक इजिप्शियन वल्चर है जो उसके आसपास मंडरा रही थी। इट वॉज रियली गुड टू सी। एट द सेम टाइम ऐसे घिन भी आ रही थी उसको देख के, बट फाइनली आई सो ए वल्चर फीडिंग ऑन द कारकास। दैट वॉज रियली माई ड्रीम। तो आप जब से यहाँ हो बचपन से, तो आपने मतलब उस टाइम पे कितने की धुआ करते, तब कितने? उतने टाइम रहे ये समझ लीजिए आप, कम से कम के गिनती नहीं थी। अगर कोई पशु ख़त्म हो गया और डाल दिया उसे, मतलब तो दे दे पशु को, तो 10 मिनट नहीं लगते थे सर, 10 मिनट में पशु साफ। A2 is for the prince of homes, our house sparrows. This is another bird that is so dependent on humans. जब इंसानों ने अच्छे घर बनाने के लिए अपनी छतें कंक्रीट की फास्ट रोटेटिंग फैंस लगाए, तो उन स्पैरोज का हैबिटेट बिल्कुल लॉस हो गया, एंड उनके हैबिटेट की वजह से देयर पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट डिक्लाइंड ड्रास्टिकली। डॉक्टर सोनिका एंड हर टीम अंडरस्टूड दिस वेरी क्विकली एंड दे केम आउट विद द चीप सोल्यूशन। जो गाँव में कुम्हार लोग होते हैं वो पोट्स बनाते हैं, दिए बनाते हैं, तो वो उनसे मिली और उनको बोला कि आप हमारे लिए एक स्फेरिकल टाइप के होलो नेस्ट बना के दो जिसमें एक छेद भी होना चाहिए। बरोड़ में रोशनी और उसके परिवार के साथ, और रोशनी और उसके फैमिली बहुत ही अच्छे टेराकोटा के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि बहुत इको फ्रेंडली भी हैं और हमारी परंपरा से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। With the efforts, she has been able to revive the population of house sparrows back for the decider of future, our young children. अगर आप जंगल में देखोगे हाथी, पालतू हाथी की बात नहीं कर रहे कि जो लेकर आते हैं महावत, लेकिन हाथी जो जंगल में रहते हैं वो हमेशा झुंड में रहते हैं। तो पैदल देख के पूरे ग्राउंड में घूमेंगे, बहुत अच्छा रहता है, मन खुश हो जाता है एकदम। Groundwork is 100% needed for the conservation of nature, and उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है
हमारे जो यंग बच्चे हैं उनको पर्यावरण के बारे में सिखाना। जब उनके सिखाएंगे तो वो उनको समझेंगे, समझने के साथ साथ इंटरेस्ट डेवलप होगा, इंटरेस्ट से डेवलप होगा लव, एंड व्हेन वी लव समथिंग वी डोंट हार्म इट। जो एनजीओ है दे हैव टू रिलाई ऑन द डोनेशन। सो थ्रू दिस वीडियो आई एम स्पॉन्सरिंग देयर वर्क। जो स्कूलों में जाके अवेयरनेस करते हैं, जो ड्राइंग शीट बनानी पड़ती हैं, स्केच बुक्स होती हैं, कलर होते हैं, जो हाउस स्पैरोज को बचाने के लिए जो नेस्ट खरीदते हैं वो आर्टिफिशियल, देन जो वल्चर हैं उनके लिए वो फोटोग्राफी करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, दे हैव टू गिव देम द सैलरी। उसके अलावा बहुत सा काम बाकी है, सभी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप उसमें हेल्प करना चाहते हैं तो देन यू कैन रियली डोनेट ऑन द बिलो नंबर दैट इज मेंशन्ड। दैट वुड बी रियली अ ग्रेट हेल्प for the school children also, as well as for that.